Hi, good evening, ladies and gentlemen. I must say, what an electrifying evening. As MD San said, today India goes electric. It's truly a landmark moment. It's a big statement. But why are we saying that? There are two parts of this statement, India and electric. Ladies and gentlemen, we are committed to electrifying Maruti Suzuki's strength by making India's largest fast charger OEM network. %70% of India's public charging network on our platform. And you will recall the Bharat Mobility Show, we had showcased the e-Vitara and has promised a range of 500 plus kilometers. तो गाइस इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी ई विटारा एंड टुडे विथ मी इज मिस्टर पार्थो बैनर्जी सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी. First of all, I would like to congratulate sir for the launch. Thank you. And my first question is, India goes electric. How excited are you about this? Oh, it's a momentous occasion. If you ask me, last 40 years back when we started, again we are starting a new chapter in the electric vehicle. The level of preparedness which we have done, we just show the report card to the whole Indian customers that be it the product range 543 kilometers certified by ARI, safety things 5-star rating, congratulated by our Transport Minister Mr. Gadkari. Coming to the ecosystem, 70% of the chargers are under our umbrella. Top 100 cities, every 10 kilometers we are going to provide the fast charger. Top of it, after sales service, which is a huge concern for the customer. We have got 1500 EV enabled workshop, 1.5 lakh EV trained manpower. And if someone is traveling from city A to city B, en route the cities which are coming also, it will have the fast charge. इंडिया के अंदर जितनी तेजी से ईवी टेक्नोलॉजी आती है उतनी ही तेजी से एक वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करने लग जाता है और वो है रेंज एंजाइटी. मानो या ना मानो, मैं और आप हम सबको रेंज एंजाइटी होती ही होती है, लेकिन इंडिया गोज इलेक्ट्रिक विद मारुति सुजुकी ई विटारा. जी हाँ, मेरे साथ आज है मारुति सुजुकी ई विटारा एंड इसको हम तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास चलाने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इंडिया ईवी के लिए रेडी है या नहीं. और बिल्कुल सही कहा है अरशद आपने. देखिए, मार्केट में ईवीज तो बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन जो भरोसा है ना वो अब तक लोगों को नहीं हो पा रहा. और वही सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी पूरी टीम ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ईवी ट्रुथ. यानी कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है. और ईवी के इन्हीं चैलेंजेस को परखने के लिए हम निकलेंगे आज एक लंबे सफर पर. रुकिए आई विल बी जॉइनिंग हिम गाइस. और हम एक्सपीरियंस करेंगे रास्तों का, कल्चर का. अच्छा, मेरा बड़ा मन था कि यार बॉम्बे तक मैं गाड़ी पे जाऊं, लेकिन जब पेट्रोल का खर्चा सुनता था तो हालत टाइट हो जाती थी. और अब हम बॉम्बे से भी आगे जाने वाले हैं भुज तक ईवी पे और गाड़ी चार्ज करते हुए. लेकिन आप खर्चे से डरे हुए हैं या फिर उसके चैलेंज से? वो जो सवाल ईवी को लेके बहुत सारे होते हैं, आपके मन में भी होंगे. वही डर तो निकालना है ना. एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ. तो हमें अब शुरू करनी चाहिए अपनी जर्नी एंड आई थिंक शिरीन को शुरू करनी चाहिए. बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. थैंक यू अरशद. और देखिए, चाबी मेरे हाथ में है, गाड़ी बिल्कुल हमारे ठीक पीछे, और हम तीनों इस सफर पर निकलेंगे और जो आपके मन के सवाल हैं वो भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे. तो आइए. सो फाइनली हमारी जर्नी शुरू हो गई. Yes. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. अरशद और अमित, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल, एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल है. मुझे ठीक लगता है, है मैं ये- शिरीन आपको भुज तक ही चलना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि पीछे बैठ के मुझे बहुत मजा आ रहा है. लेकिन ऐसा क्यों? आई एम फीलिंग लाइक अ किंग. मतलब एक थ्रोन पे अपने बैठते हैं भाई साहब. एकदम मतलब ऐसी गाड़ी चलाने की किक अलग ही है जो अभी अगले साल लोगों को चलाने को मिलेगी. जैसे हम वी आर द लकी वंस जो पहले चला ले जो रहे हैं. पहले चला रहे हैं. और भाई
3000 किलोमीटर चला रहे हैं। जयपुर निकलेंगे हम और हमारी कार जो है अभी 93% जो है वो चार्ज है। अभी 93% चार्ज है, 93% मतलब और इतनी देर से हम जो शूट दिखा कर रहे हैं। हमें कि अभी हम 430 किलोमीटर का जो सफर है वो हाँ जी। आसानी से इस ईवी से तय कर सकते हैं। बिल्कुल। लोगों के मन में ये भी रहता है कि आपको फिर शहर नहीं छोड़ना है, आपको उस टच में रहना है, आप कहीं ऐसे दूर दराज वाले या थोड़े गांव वाले एरिया में ना चले जाओ। देखिए यही तो हम खत्म करने निकले हैं। क्योंकि मेरे मन में तो यही डर हाँ, रहेगा मतलब अगर मैं इससे जयपुर आगे से बढ़ूंगी तो। उदयपुर, देन रतलाम, पुणे, इंदौर, मुंबई, मुंबई, अहमदाबाद, सब। भुज, बहुत सारे स्टॉप्स हैं। बिल्कुल। कहीं तो मैंने नाम लिए नहीं है। तो यही तो खत्म करना है कि भाई हम घूम सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं, मस्ती करते हुए घूम सकते हैं, खाते पीते हुए घूम सकते हैं। आपको कैसा फील आ रहा है चलाने में, ये बताओ आप मुझे। मैं इतने ट्रैफिक में गाड़ी चला रही हूँ लेकिन फिर हाँ। भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है हाँ, या मुझे हाँ, इधर देखना है उधर देखना है। नहीं, गाड़ी हाँ। स्मूथली चल रही है अपने आप की, ऑटोमेटिक ईवी हमारी, ठीक और है। मुझे ये मजा आ रहा ये है। जो फ्रंट कैमरा, सॉरी बैक कैमरा हमें बार बार दिखा रहा है, तो जैसे ही कोई गाड़ी करीब आ रही है हाँ जी, तो ये उसको ट्रैक कर रहा है। बिल्कुल ट्रैक करिए। ADAS लेवल 2 यहाँ पर लगा हुआ है, ओके, तो वो आपको आपकी सेफ्टी के लिए दिया हाँ। गया है। मुझे तो बहुत मजा आया। पहले आप ये बताइए, ड्राइव मैं कर रही थी, आप अच्छा लगा, बीच बीच में थोड़ा डर लगा बट ठीक है, चलता मुझे एकदम अजीमो शान शहंशाह टाइप फील आ रहा हाँ, था आप तो पीछे पीछे वाली बैठ के। अब मुझे आगे बैठना पड़ेगा। कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, ये ईवी बहुत मज़ेदार था। लेकिन ये छोटा सा सफ़र था, छोटी सी ड्राइव थी, लेकिन अब लंबे सफ़र पर इसके क्या बेनिफिट हैं, वो कौन सी एंजाइटी थी, रेंज एंजाइटी। रेंज Range एंजाइटी, anxiety। वो दूर होती है इन लोगों की या फिर नहीं, आप लोगों को देखना है। विश यू ऑल द थैंक बेस्ट, यू सो मच शरी। हैव अ Thank you so सेफ much, जर्नी। Shri। Yes, जैसे आप- जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही वापस बिल्कुल, हम आपसे जाइए, वापस आकर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you so हम much। जाते हैं हाईवे। चलो लेट्स गो। तो चला जाए भाटिया जी जयपुर। बिल्कुल, और हाईवे हम पहुंच ही गए हैं, जाम को एकदम चीरते हुए। बिल्कुल, और मुंबई अब एक्सप्रेस भाई से जो है हम लग रही है एकदम भूख बहुत तगड़ी वाली। और प्यास। लोगों चाय को तो प्यास बहुत लगती जरूरी है, मुझे प्यास लगती है। और सन जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, हाँ, तो हो सकता है कि हमें अब आगे के जो कंटेंट हम अभी बनाएंगे हम्म। तो थोड़ा सा अंधेरा मिले उसमें, बट हम कोशिश हाँ, करेंगे। मुझे लगता है कि हम रात तक जयपुर पहुंचेंगे। रात तक जयपुर तो पहुंचेंगे। हाँ, डे लाइट में कल दिखाएंगे जयपुर सबको। बिल्कुल कल दिखाएंगे, जयपुर हवा महल चलेंगे, सारा जयपुर एक्सप्लोर बाकी करेंगे। और पिंक सिटी क्यों कहा जाता है जयपुर को, तो उस पिंक सिटी के बीच से भी हम अपनी गाड़ी जो है वो लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके चलेंगे, हवा महल भी दिखाएंगे हम अपने व्यूअर्स को। भाई हम जयपुर पहुंच गए हैं, द पिंक सिटी, और रात में थोड़ा लेट हो गए थे, 2:30 बजे के अराउंड हम जयपुर पहुंचे। लेट क्यों हुए थे? पहली बात तो हम ई4मी ऐप के थ्रू एक चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचे थे, वहां हमने चार्ज करा, ऑल्दो हम शूट नहीं कर पाए। भाई कौन कर लूँ भाई? कैसी रही रात भाटिया जी आपकी? भाई रात रही बढ़िया। पहले लगा लेते हैं। मुझे पता चला था कि हमारी क्या? ग्रीन कलर की कार है, कार है, तो मैंने ग्रीन कलर के गॉगल्स ले लिए हैं, एकदम फिर? मैचिंग। बहुत बढ़िया किया आप। क्योंकि जब गाड़ी आपका जो इतनी swag है ना- शानदार हो तो स्वैग अपना भी जो है मैच करना चाहिए। बिल्कुल सही तो भाई बात है। देखो, अब ब्रेकफास्ट फिर से हाँ, चूहे पेट कूद में रहे डिस्को डांस कर रहे हैं और जयपुर में है। खूबसूरत जगह है, मतलब हेरिटेज दिखेगा आपको, पुरानी बिल्डिंग्स हाँ, दिखेंगी, अभी तो खैर आपको चलेंगे, आइकॉनिक चीजें हवा दिखेंगी। महल चलेंगे, बाकी जगह चलेंगे, बट यहाँ पे भी मतलब एकदम मतलब माहौल है। माहौल है, माहौल तो माहौल है, माहौल मतलब है। बढ़िया मामला गाड़ी, बढ़िया है, एस्थेटिक है बढ़िया मामला। लोग और बढ़िया खाना जो हम अभी खाने वाले हैं। सो ठीक है, चल लेते हैं भाई अब फटाफट से। ओके। अच्छा, पहुंच तो जाएंगे ठीक है, थोड़ी देर में, बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है ये काम करती कैसे है, किस तरह से पता चलता है कि भाई कितनी कितनी दूरी पे हमें सा चार्जिंग स्टेशन स्टेशन मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली इनका ऐप है। अभी मैं गाड़ी किनारे लगाता हूँ और आपको पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये ऐप काम कैसे करता है। हाँ, ये ई4मी ऐप है, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इंस्टॉल करोगे उसको और लॉगिन करके अपनी गाड़ी रजिस्टर करोगे, जैसे मैंने अपनी कार जो है रजिस्टर कर दी है। ठीक है। फिर आप आओगे चार्जर्स पर। ओके। चार्जर्स आपको यहाँ पर सारे दिखाते जाएंगे, यहाँ पर साथ साथ नाम आते जाएंगे। ओके। जो भी चार्जर अवेलेबल होगा आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते बहुत हो। सारे हैं जैसे ये एक चार्जर है, यहाँ से 3.3 किलोमीटर दूर है। जैसे नेक्सा का चार्जर हमने स्पॉट किया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है ना।
अलग अलग चार्जर्स यहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे कि कितनी दूर है, और साथ ही साथ आप उनकी लोकेशन जो है ना गूगल मैप्स पे लगा सकते हो। राइट। और गूगल मैप्स पे लगा के आप डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाओगे, और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि वो चार्जर अभी अवेलेबल है, ऑफ हो रखा है, खराब है, सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहुंच गए और पता चला बंद है। Exactly. वो आपको पहले ही पता चल पहले ही जाएगा, आपका इस टाइम ऐप वेस्ट में। नहीं होगा। लो भैया, नेक्सा आ गया नेक्सा है। पीछे छूट गया, हमको वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। चार्जर भी दिख गया, लग रहा है भाटिया जी आपको आपने स्पॉट कर लिया है। गजब, गजब, गजब। तो भाई फाइनली हमारी कार जो है इस RFID कार्ड के थ्रू चार्ज पे लग गई है। E4Me ऐप से हमने स्टेशन को स्पॉट किया था, और आधा घंटा जो है, आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा इस कार को चार्ज करने में, एंड E4Me के थ्रू हम आ गए हैं। बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारे चार्जर्स दिखा रहे थे, बट हम नेक्सा पे ही आए, एंड क्योंकि हमें पता था कि नेक्सा पे बहुत इजीली हमारा चार्ज हो जाएगा। तब तक हम सोच रहे हैं कि हम जाकर ब्रेकफास्ट कर लें, और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। हमें इसके बाद निकलना है उदयपुर, बट उससे पहले हम थोड़ा सा जयपुर एक्सप्लोर करेंगे इस कार के चार्ज हो जाने के बाद। लेकिन उससे भी पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल सही बात। अरशद ने लाल मास को चाहा, और और ई विटारा की वजह से हम लाल मास तक पहुंच खाने गए भी हैं। आ गए हैं। खाने भी आ गए हैं। जयपुर की बहुत बढ़िया सी जगह है भाई। तो आ गया सर लाल मास, और बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले थे। काफी लाल है। काफ़ी ज़्यादा लाल है, और लंच हमारा हो रहा है अभी इसके साथ। हाँ, मतलब शूट्स पे ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है अक्सर। लंच बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडिया की खूबसूरती यही है कि हर जगह का अलग अलग खाना है बिल्कुल। हर जगह का मतलब एक फ्लेवर जिसे हम कैप्चर करने निकले। एग्जैक्टली। ई विटारा पे तो भाटिया जी हमने भी खाना खा लिया है, हमारी जी। कार भी अब फुल चार्ज हो चुकी फुल है। चार्ज हो चुकी है। तो तो अब क्या सीन है जरा बताइए। जयपुर एक्सप्लोर करते हैं भाई। जयपुर जयपुर चलते हैं। आए हैं तो मतलब अपनी ई विटारा विटारा में जयपुर ई बिल्कुल। विटारा को भी दिखाते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं। भाटिया जी हवा महल तो आ गए हैं। हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं? मैंने भी जब सुना तो मुझे लगा बड़ी हवा आती होगी वहाँ। भाई 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं वहाँ पे, हाँ जिनको झरोखे कहते हैं। ठीक है। उस वजह से इसका नाम जो है हवा महल है। 1799 में बना था। अच्छा इतना पुराना है। यस। वैसे मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी है, हम्म। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो रॉयल वुमेन्स होती थी पहले, उनको पर्दा सिस्टम फॉलो कराया जाता था, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकलती थी, और वो अंदर से ही हवा महल से मार्केट और फेस्टिवल्स देख पाती थी। तो इसका मेन पर्पस बनाने का ये था। तभी इतनी सारी खिड़कियां बना रखी। एग्जैक्टली। और बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन है इसके अंदर, आपको गर्मी लग ही नहीं सकती अंदर। इसीलिए नाम ही है हवा महल। हवा महल। फिलहाल हमारी गाड़ी 97% चार्ज है। 100% हमने की थी, और जयपुर हमने एक्सप्लोर किया, उसमें 3% बैटरी अभी गई है। तो 99 हुई थी। 99 यस 2% गई है। तो भाटिया जी हो गया जयपुर, अब चलते हैं उदयपुर की तरफ। मस्ती में जाएंगे और मतलब, क्या, है ना। हल्की और अच्छी थोड़ी है कोई। यार भाटिया जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं यार, इतनी देर से कर रहे हैं। अच्छा जी भाटिया जी रील बना रहे हैं। हाँ यार, प्रधान हो गया सेट। आज जरा भाटिया जी से बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुझे लगा यार बड़ा अच्छा इंटीरियर है, और ये देखो मून रूफ के साथ जो है फ्रेम बड़ा शानदार है, धूप बड़ी अच्छी है, और प्लस गाड़ी का इंटीरियर शानदार है। तो इंटीरियर कुछ तो अच्छा है, ड्यूअल टोन कलर्स आपको मिलते हैं इसमें, और ओके। बहुत ही अच्छा इंटीरियर मिल रहा है। चलिए कहाँ चल रहे हैं? आप बताओगे। लेक पिछोला चलते हैं। डन है। कि वहां पर एक तो लेक, ठीक है उदयपुर की खूबसूरती, बिल्कुल, प्लस खाने के बड़े सारे ऑप्शंस हैं। वही चल लेते हैं आपको बिना जो किसी खाना देरी के। और हम आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता देते हैं कि हम चले थे दिल्ली से,
दिल्ली से चले थे और हम जा रहे हैं भुज, लेकिन हम सबसे पहले स्टॉप लिए हैं जयपुर में। जयपुर से अब हम आ गए हैं उदयपुर एंड हम एक मिशन पर हैं, इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। ई-फॉर्मी जो इकोसिस्टम है ना, हम उसको पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अभी हम ईवी के लिए रेडी हैं कि नहीं। बिल्कुल, और ये लंबा डिस्टेंस 3000 किलोमीटर का इसीलिए कवर हो रहा है बिल्कुल कि भाई आपको कहाँ कहाँ चार्जिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं, और अभी तक हम एकदम मस्त आए हैं। अच्छा, तुमको लेक पिछोला के बारे में पता? आए हो कभी उदयपुर, घूमे हो कभी? नहीं भाटिया जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है उदयपुर का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना बहुत है इस जगह के बारे में। एक खूबसूरत लेक है, 1362 में बना था। अच्छा। महाराणा लाखा ने बनवाया था और मैनमेड है, और आसपास इसके पैलेसेस हैं, सिटी पैलेस इसके पास है, ठीक है। आसपास बड़े सारे आपको फूड जॉइंट्स मिलेंगे इसके आसपास। मतलब जिसे कहते हैं ना, आप शाम को आओ, आई मीन रात के टाइम, और अभी तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, ठंड है, आपको मजा आएगा। और उदयपुर में तो क्या होता है ना, सिटी ऑफ लेक्स है। तो ड्राइव करते करते बगल में कोई लेक दिख जाता है, वो जो फील ही अलग आता है यार। इधर लेक, ऊपर मून रूफ से आसमान, बिल्कुल तो मजा आ जाता है यार। ड्राइव करते के साथ साथ अगर आप इस कार को सर्विस भी करवाने जाओगे ना, तो भी बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि पहली बात तो मारुति है। अब जब मारुति का नाम है तो आपको पता है कि ट्रस्ट है और बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं। साथ ही साथ 1.5 लाख से ज्यादा ट्रेंड ईवी क्रू है, जिसको ईवी की परफेक्ट नॉलेज है, और वो आपकी ईवी को परफेक्ट सर्विस कर देगा और आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे ईवी से रिलेटेड, वो सॉल्व कर देगा। 1.5 लाख। एक चीज और मुझे गाड़ी चलाते हुए महसूस हो रही है, जो मुझे हाईवे पे भी लग रहा था और सिटी में भी लग रहा है, मजबूती बड़ी जबरदस्त है यार। Yes. एकदम मतलब जो है ना, वो इसलिए है भाटिया जी, क्योंकि भारत एनकैप से इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। क्या बात है। मारुति की 4th कंसेक्यूटिव कार है ये, जिसको ये रेटिंग मिली है। तो भाई ऐसा भाटिया जी, जगह तो बहुत बढ़िया है ना, है ना? मैंने कहा था ना, वाइब वाली जगह है वाइब तो है भाई। मतलब बोटिंग भी हो रही है शायद यहाँ पे, है ना? बोटिंग भी हो रही है, लेक के सामने कार पार्क हो गई हमारी। ई विटारा जो है वो पार्क हो गई है, और यहाँ बड़े सारे खाने के ऑप्शंस हैं। आ जाओ फिर, चाय पिला दीजिए, 2 चाय कर दीजिए, है ना? और एक मैगी। थैंक यू। भाई मैगी आ गई है। मतलब पिछले 3 दिन में 2 ही चीजों में मुझे मजा आ रहा है, जब ये विटारा का स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ रहा है और जब चाय कुल्हड़ वाली मेरे हाथ में आ रही है। चलते हैं, इधर बैठते हैं, काफी बढ़िया व्यू आएगा यहाँ से। निर्वाणा। वाह। अच्छा, यहाँ पे उदयपुर में पूरी दुनिया से लोग आते होंगे, है ना? बिल्कुल, टूरिस्ट जो है पूरी दुनिया से आता होगा। पूरी दुनिया से। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी ई विटारा है ना, वो इंडिया में बनती है और 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगी। क्या बात है, तो प्राउड करने वाली बात। एग्जैक्टली। अरे जी, चाय वाय तो हो गई। बिल्कुल। चलिए, अब आपको एक बढ़िया सी लोकेशन पर मैं लेके जाता हूँ, जहाँ पर मैं आपकी एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक करूंगा। आपको इंस्टाग्राम पे बढ़िया मजा आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, कुछ और भी मांगा होता आज तो वो भी मिल मैगी, जाता। चाय, अच्छा व्यू, हाँ। अच्छी फोटोज, प्रभु सब है। भाटिया जी, ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। मतलब एस्थेटिक जगह जिसको मैंने बोला था आपको। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस पोज करना है। जी भाटिया जी, बढ़िया भाई, पिक्चर बड़ी अच्छी खींची तुमने, है ना? हाँ। अब मुझे ना 2 तरह की एंग्जाइटीज होती हैं। हाँ। एक तो होती है रेंज एंग्जाइटी, ओके, जो इस हमारे सफर में हमको खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मारुति का जो वो ऐप है, जो इकोसिस्टम है ई-फॉर्मी, वो बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल। दूसरी है, मीठा जब मैं नहीं खाता हूँ ना, तो मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। देखो, पहले वाली तो मारुति ने दूर कर दी, ठीक है, दूसरी मैं दूर कर देता हूँ। कैसे? घेवर खिलाता हूँ तुमको।
घेवर, अच्छा हाँ, उदयपुर में है और घेवर नहीं खाया। घेवर का गढ़। फाइनली मिल गया। घेवर मिल गया घेवर आपको। आ जाओ। घेवर मिल जाएगा सर, बताइए। आइए। ये 141 ग्राम्स हमने ले लिया है। ठीक है। हाँ भाटिया जी, मतलब आना ही पड़ेगा यार, अब इसको कैसे आइए। एकदम, हाँ, जैसे गाड़ी चल रही है ना हमारी, वैसा ही घेवर है। अच्छा, दिवाली में जो आपने सोन पापड़ी खाई है, ये काजू की सोन पापड़ी है, स्पेशली मेड इन उदयपुर। तो सोन पापड़ी वैसे ही बदनाम है, बट मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छी लगी है, और काजू। मैं तो हो गया हूँ चार्ज। अब तुम कर लो भैया जाके ई विटारा को चार्ज। ठीक है, मैं होटल जा रहा हूँ। तो उदयपुर की जर्नी यहाँ पर एंड होती है समाप्त होती है। और कल हम जाएंगे इंदौर। भाई कार चार्ज पर लग गई है, भाटिया जी होटल रूम में अभी आराम कर रहे हैं और हम कल निकलेंगे इंदौर के लिए सुबह सुबह जल्दी, ताकि हमारा दिन ना वेस्ट हो और हम इंदौर एक्सप्लोर कर पाएं ई विटारा पर। सफर का ही था, मैं सफर का रहा भाई। शाहरुख खान की फिल्म का गाना मुझे याद आ गया। सफर अब उदयपुर से इंदौर की तरफ, और क्या ही खूबसूरत रास्ता है यार। हमारी कार फुल चार्ज है, हमने कल रात में ही चार्ज कर लिया था। ई विटारा इज फुल चार्ज एंड हम एक गो में इंदौर पहुंचेंगे। उदयपुर से हमें 543 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है इसमें, और इंदौर हमारा भाटिया जी कितना है? 350 किलोमीटर्स, 353 किलोमीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का थोड़ा सा हिली एरिया होगा। हाँ, ये तो, हमारे लिए भी है ना? सरप्राइज है। यस, हमें तो लगा कि यार उदयपुर से इंदौर जा रहे हैं, फ्लैट रोड होगा एकदम। लेकिन भाई मजा आ गया। मतलब एक डर हमारे मन से भी खत्म हो गया कि हिली एरियाज में ईवी चलेगी नहीं चलेगी। चल रही हमने है, आपको दिखा दिया चला के कि भाई चल रही है। रेंज तो हमें अच्छी मिल ही रही है। हम वन गो में जाएंगे इंदौर, लेकिन हम बीच बीच में टी ब्रेक्स और वो सारी चीजें लेते रहेंगे, ताकि हम आपको अपनी जो 8 घंटे की 10 घंटे की जो जर्नी होने वाली है, हम वो पूरी आपको दिखाएं और आपको ये पता चले कि ईवी इज नॉट ओनली फॉर द सिटीज। ईवी आप कहीं भी लेकर किसी भी वक्त जा सकते हो, क्योंकि आपके पास ई फॉर मी का जो इकोसिस्टम है मारुति ने जो डेवलप किया है, उससे चार्जर्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। चले फिर चाय जो है भाई, कुछ जो पी लिया जाए। हाईवे पे जो छोटी दुकानें होती है ना ऐसी, उनका चाय मजा वहीं की अलग है। बढ़िया होती है। तो भैया मिस्टर अमित भाटिया थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने उनको बोला कि आप जाओ दूसरी कार में, जो हमारी सपोर्ट कार है, जिसमें हमारी कैमरा टीम बैठी हुई है, जो रिकॉर्ड कर रही है उस कार से इस कार को। तो हम भाटिया जी को वहाँ भेज दिए हैं, और अब हमारे साथ कार के अंदर आएंगे सलमान और फरजान, जो हमारी कैमरा टीम है। हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। पीछे जो बैठा है वो फरजान है, सीट बेल्ट लगा लेना, और आगे हमारे साथ सलमान बैठ रहे हैं। तो भैया इंदौर आ गए हम। इंदौर आ गए, सराफा सराफा बाजार। भूख भी जबरदस्त लग रही है यार। चलिए। मतलब पहले एक बार अंदर सराफा मार्केट देखते हैं, हाँ फिर खाते पीते हुए निकलेंगे। हाँ। 35 हुआ है। क्या है? आओ जरा। गराड़ू हैं? गराड़ू व्हाट इज गराड़ू? गड़ारू यहाँ का फेमस डिश है। अच्छा। और ये ठंड में खाते हैं तो ये गर्म होता है, हाँ, और गर्मी में खाते हैं तो ठंड करता है ये। क्या बात है। तो जीवन में पहली बार हम खा रहे हैं गराड़ू गराड़ू। तुम भी पहली बार खा रहे पहली बार, गरम गरम ठंड के मौसम में। हो? अच्छा है, बड़ा डिफरेंट है। बट गुड। बहुत है भाई, अब पता नहीं हमें नंबर- उदयपुर से इंदौर तो मुझे लगता है हम इजीली पहुंच गए। हाँ। लेकिन यहाँ से दही बड़ा तक पहुंचने को मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुल्फी तो खा लेंगे, लेकिन ये जो आपने पहना हुआ है, इसका आइडिया आपको कहाँ से ये आया? आइडिया इसी बाजार से क्या है कि ये गोल्ड मार्केट है। ठीक है। गोल्ड का समंदर है, गोल्ड मार्केट का सराफा है। हाँ। तो धीरे धीरे एक अंगूठी, 2 अंगूठी, 3 अंगूठी लेते लेते शौकिया खरीदते गए। हाँ। अब ये शौक हो गया पहचान, हाँ। अब रोज पहनना हो गई मजबूरी।
तो ये आप लोगों ने वहाँ तक हमें पहुँचाया, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। ये असली है या नकली ये भी नहीं, बता इस दीजिए। बाजार में सब असली सब मिलेगा। असली है। तो भाई सराफा मार्केट तो हमने एक्सप्लोर कर ली। यहाँ जो जो लोगों ने बताया था ये एक्सप्लोर करना, ये खाना, चाहे जामुन शॉट्स हो चाहे दही बड़ा हो, सब एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे भी एक्सप्लोर करना है, कल एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल। तो अपनी गाड़ी को भी कुछ खिला देते हैं चल के। एक तो पहले ईवी को चार्ज पे लगा दें। लेट्स गो। तो भाई गाड़ी हमारी चार्ज पर लग गई है और भाटिया जी ने तो खाना खा लिया है बढ़िया बिल्कुल, सराफा बिल्कुल, मार्केट से। मेरा पेट अब बिल्कुल भर मुझे चुका। और हमारी जो बाकी की टीम है उनको थोड़ा सा पेट पूजा करनी है। अब आगे कल जो है हम और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तो चला जाए अर्शद मियां, छप्पन दुकान छप्पन और दुकान एक बढ़िया सा कुछ खा लेते हैं वहाँ पोहा जलेबी। पर। अब हम जाएंगे छप्पन दुकान, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, पोहा जलेबी जैसे आपने बोला। और उसके बाद फिर हमारी जर्नी जो है वो आगे की धूले की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा हम इंदौर एक्सप्लोर और करेंगे यहाँ के आर्ट और कल्चर को। देन वी लीव फॉर धूले अपनी मारुति सुजुकी ई विटारा में। शुरुआत की थी हमने दिल्ली से, दिल्ली से हम जयपुर आए, जयपुर से हम उदयपुर आए, उदयपुर से हम इंदौर आए, बीच बीच में चीजों को एक्सप्लोर करते हुए। और बाकी मुझे लगता है कि अरशद हम वन गो में धुले तो आराम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्योंकि भैया इसकी रेंज तो 543 है और धुले यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर के तो वो आसपास है। टेंशन हमें रहेगी नहीं। इंडियन स्ट्रीट फूड हब छप्पन दुकान। छप्पन दुकान, नाम ही यूनिक है। वैसे आप देखो ना सुबह का 8 बज रहा है हाँ। एंड शॉप सारी खुल चुकी हैं। खुशबू यार। भैया पोहा और जलेबी और लस्सी और समोसा, ये क्या क्या बोला था आपने? खोपड़ा पैटीज, इसके खोपड़ा अंदर पैटीज। नारियल की फिलिंग होती है, अच्छा, चटनी के साथ। चटनी के साथ। तो बिना देरी के शुरू कर देते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये सारा हम दोनों ही नहीं खाने वाले हैं। तो कैमरे के पीछे अब तक इतने बढ़िया बढ़िया विजुअल्स लेकर के आ रहे हैं सलमान और फरजान। आप फरजान। फरजान का नाम भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ वो कोई कुछ दिक्कत है लग रहा, कोई इसने आपका शूट वूट सही किया नहीं है। हाँ यार, फोटो खींचने को बोलता हूँ मना वो कर भाव देता है खाता ना। है। रजवाड़ा पैलेस चलते हैं। रजवाड़ा पैलेस चलते हैं। और तो आज तो हमारे साथ ड्रोन भी आ गया है। एक चीज और मेरे दिमाग में आई, क्या? जितनी लाइन हमने यहाँ पोहा के लिए देखी, हाँ, मुझे लगता है चार्जिंग के लिए उतनी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं पड़ेगी। बहुत लंबा और बड़ा इकोसिस्टम जो है मारुति मारुति डेवलप का कर है। रही है जी। और इजीली चार्ज चार्ज होती हो जाएगी जाएगी। गाड़ी। तो सर जो रजवाड़ा पैलेस अब हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में कभी सुने हो? सुना तो बहुत है। 7 स्टोरीज का पूरा पैलेस है, अच्छा, 2 सेंचुरीज पुराना है। ठीक है। और अपना जो डिजाइन है ना उसका, हम्म, उस वजह से वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग जो है ठीक उसको है। देखने आते हैं। अच्छा, अब आपको हम एक चीज़ और बता दें हाँ। कि अब इंडिया के अंदर ईवी हाँ। वो भी बहुत पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि जो मारुति का ई फॉर्मी इकोसिस्टम है ना, उससे क्या होगा कि हमारी जो ईवीज हैं वो इजीली चार्ज हो जाएंगी। आपको स्टेशन की इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी और साथ ही साथ अगर आप सर्विस करवाने जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ई फॉर्मी का जो पूरा इकोसिस्टम है उनमें 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रेंड ईवी के इंजीनियर्स हैं, पर्सनल्स हैं, जो आपकी ईवी की सर्विस बहुत अच्छे से कर देंगे। और साथ ही साथ ये ई विटारा हमारी सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रही है, 100+ कंट्रीज में चलने वाली है, इंक्लूडिंग जापान एंड यूरोप। ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, जो 1.5 लाख सर्विस जो फोर्स है, हाँ। जो मारुति ने बनाई है। क्योंकि हाँ। यार पता क्या होता है, गाड़ी लेना बहुत आसान होता है, सर्विस उसके बाद असली जो एक्सपीरियंस है ना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, गाड़ी तो आप ले लेते हो हाँ। कि भाई चलो मारुति के नाम पे गाड़ी ले लेते हैं लोग कि मारुति का ट्रस्ट है, हम्म। लेकिन जो सर्विस है, और खास तौर पे ईवी अभी नई है, कंपैरेटिवली अभी डेवलप हो रही है। बाकी पेट्रोल डीजल तो खैर सालों से चल रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में सर्विस को लेके जो एक बहुत सारी डाउट्स होंगे, हाँ। वो मुझे लगता है ये जो फोर्स इन्होंने तैयार की, और 1.5 लाख अगर अभी से तैयार कर दी है तो आगे तो और बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी।
पीछे रजवाड़ा पैलेस है और थोड़ा बताइए इसके बारे में। भाई होलकर पैलेस भी बोलते हैं इसको, ओल्ड पैलेस भी बोलते हैं। अच्छा। मराठा एम्पायर के जो होलकर्स थे ना, उन्होंने 1747 एडी में बनवाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति अंदर लगी हुई है हाँ। और बड़ा खूबसूरत है। अच्छा। डिजाइन की वजह से ये जाना जाता है। ठीक है, अब बारी है महाराष्ट्र जाने की। महाराष्ट्र जाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे। अब हमारी जर्नी जो है आगे की, अब आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। मराठा एम्पायर के पैलेस के बाद सीधे मराठाओं के गढ़ महाराष्ट्र। मराठा में पोहा के बाद वड़ा पाव। सो लेट्स गो। तो भाई हम इंदौर से धूले जा रहे हैं और रास्ते में एक सरप्राइज मिला है जो हम चाहते हैं कि आप भी उसको देखो। बहुत ही शानदार व्यू है ये, और ई विटारा यहाँ खड़ी है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। आपने थोड़ी देर पहले कहा था, हम जब से चले हैं यही बात कर रहे हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। बिल्कुल, और ये तो बात दिख गया बस रास्ते में। बिल्कुल सच होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा सफ़र और हमारे व्यूज़ और बेहतर होते जा रहे हैं। और खूबसूरत होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एंटर करेंगे हम कुछ ही देर में। भैया महाराष्ट्र में हमारी एंट्री हो चुकी है और मौसम भी बदल गया है। और हम थक गए हैं, गाड़ी नहीं थकी है। वन गो में पहुंचा दिया हमको, और कल धूले एक्सप्लोर करेंगे हम। यार चाबी नहीं मिल रही है भाई, देर हो जाएगी, हमें अभी नासिक निकलना है, वाडिया जी नाराज हो जाएंगे। अरे ये रही चाबी, चाबी मिल चुकी है, जाएंगे भाटिया जी के पास, देखते हैं उनका क्या स्टेटस है। यस, भाटिया जी रेडी? बस 5 मिनट दे दे यार, नीचे मिलता हूँ। ठीक है, आप रेडी हो, तब तक मैं कैमरा बॉयज को देख लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो लोग। हाँ यार, निकाल लो उनको, रात को लेट हो जाता है फुटेज भेजते हुए भी। हाँ। तो रेडी हो गए होंगे वैसे, बस नीचे मिलते हैं। ओके, डन, सी यू, बाय। बाय। भाई इनको तो लग रहे हैं 5 मिनट, ये नीचे ही मिलेंगे। तब तक अपने कैमरा बॉयज से पूछते हैं कि उनका क्या सीन है, रात में सोए या ना सोए। हाँ भाई, क्या सीन, क्या अपडेट? बस 2 मिनट। ये लेट कर रहा हो ना, प्रधान लेट कर रहा है। कैमरा ले रहा था मैं, कैमरा ले रहा था। चलो भैया, नासिक चलते हैं। चलाओ तुम लोग गाड़ी। अब हम एक फोर्ट देखने जा रहे हैं जो धुले में है। धुले में। तो भैया राइट साइड में है मालेगांव फोर्ट, और बहुत ही पतली पतली गलियों से होकर ई विटारा हमारी यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल। तो भाटिया जी का इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ हम गए इनको हर एक चीज़ के बारे में पहले से मालूम था, तो इसके बारे में भी ज़रा बताइए। देखो 1740 में बना था ये फोर्ट। अच्छा। नानो शंकर राजे बहादुर जो पेशवा के जनरल थे, उन्होंने बनवाया था। क्या बात है। 25 साल लगे थे बनने में। अच्छा। सूरत और नॉर्थ इंडिया से कारीगर आए, और फिर उसके बाद वो लोग सब यहीं आसपास में जो है वो सेटल हो गए। 25 साल लग गए इसको बनने में। 25 साल। अच्छा, इसकी एक खासियत और है कि ये दिन में जो है स्कूल रहता है, शाम के लिए फोर्ट बन जाता है। तो अगर फोर्ट घूमना है तो जैसा अरशद ने कहा 5:30 आइए, बाकी हम अब आगे की नासिक के जर्नी लिए पे बढ़ चलते जाते हैं। हैं। नासिक के लिए निकल लेते हैं, आपको नासिक की सैर कराते हैं। चलिए आओ, आइए। चलिए, तो आज बूट स्पेस भी दिखा दिया जाए। बूट स्पेस के बारे में अब आज बात हो ही जाए तो ये काफ़ी स्पेस है। भाई मैं जब मुझे पता चला ना बाय रोड जा रहे हैं, हाँ। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमेशा फ्लाइट पे मेरा लगेज एक्स्ट्रा हो लगेज जाता पे है। इशू होता है। क्योंकि मुझे मतलब बहुत सारा लगेज जो है ले जाने की आदत है। यहाँ भी आप 2 बैग्स लेकर आए हैं, हाँ। है ना? तो हमने यहाँ पे एक होम चार्जर भी रखा हुआ है जो मारुति की तरफ से मिला हुआ है, एंड हमारे पास 2 बैग्स हैं और एक तीसरा छोटा सा बैग है। साथ में यहाँ पे एक पंचर किट भी मिली है, और अगर आप इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, स्पेयर व्हील भी दिया है, उसके बाद भी स्पेस अच्छा खासा है पीछे। साथ में ये पार्सल ट्रे है, तो आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, है ना? चलिए फिर, चलिए बैठा Let's जाए। go। आइए, आप ड्राइव करिए आज। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो भाई नासिक से हम कहाँ जा रहे हैं? पुणे पुणे जा रहे लेकिन नासिक में कुछ कुछ चीज़ें हमें जो रह गई थी कल, वो आज जाएंगे। जैसे क्या? साधना मिसल सबसे पहले चलते हैं। तो भाई साधना मिसल हम खा चुके हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है इस जगह का, बड़ा अच्छा सा म्यूजिक है, बहुत अच्छी सी लाइटिंग है, और ये खटिया का सिस्टम बहुत बढ़िया लग रहा है। तो लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। बट हम जाएंगे विनयार्ड और वहाँ पर देखते हैं कि कैसा माहौल होने वाला है।
भाई सुले विनयार्ड्स में हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ ग्रीनरी, वहाँ मतलब हाँ। ई विटारा में हम चल रहे हैं। मुझे लग रहा है नशा तो जो है बिना वाइन के ही हो जा रहा है इस व्यू के साथ और इस गाड़ी के अंदर। हाँ। तो जो नासिक है वो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यस, क्योंकि यहाँ पर ग्रेप्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जो वाइन है वो ग्रेप से ही बनती है, तो इस वजह से वाइन कैपिटल का नाम दिया गया है। क्या क्या ये आप देखो ना, कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं, और जो ये रास्ता है ऐसा लगता है कि बड़ा ड्रीमी सा है। एंड जो एयर क्वालिटी है यहाँ की, वो ऑफ कोर्स जब ग्रीनरी होगी और मौसम अच्छा होगा तो ग्रीन के साथ साथ हमारी हवा जो है वो भी प्योर हो जाएगी। AQI यहाँ पर काफ़ी कम होगा। और मुझे लगता है ई विटारा भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एग्जैक्टली। EVs इसीलिए ली जा रही हैं कि यार आपको इस तरह की जो खूबसूरती है नेचर की वो बनी रहे, इसीलिए ये इकोसिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। ई फॉर मी, जिसमें आप EVs को लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नीज के लिए लेकर जा सकते हो। आपको इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी कि आपको कहाँ चार्ज करना है, कहाँ नहीं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे हमने देखा है शूट के लिए भी आ रहे हैं, है ना। हाँ, बट निकलना है पुणे के लिए निकलना है अब हमको। बट एक टेंशन नहीं है भाई चार्जिंग की, चार्जिंग मतलब 93%। 93% है, और कहीं ज़रूरत आई डोंट थिंक सो कि हमें पड़ने वाली है। गुड मॉर्निंग, इंडिया गोज इलेक्ट्रिक एंड आई एम मोहम्मद अरशद। मेरे साथ मिस्टर अमित भाटिया हैं मेरे को एंकर, लेकिन अभी वो आए नहीं है। आई गेस वो चाय पी रहे हैं। बट एनीवेज, हमने पुणे में रात गुजारी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट। हमने बहुत अच्छी नींद ली, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा होटल भी था हमारा। अब हम जाएंगे मुंबई। बट मिस्टर भाटिया जो हैं वो लेट होते जा रहे हैं। आई गेस आ गए हैं। तो भाटिया जी आ चुके हैं। और हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो हम चले थे दिल्ली से जयपुर गए, उदयपुर गए, इंदौर गए, धुले गए, नासिक गए, फिर अब पुणे में हैं और आगे का सफर शुरू कर चुके हैं। तो अरशद, अब ई विटारा हमें ले आई है बड़ी कमाल की जगह। इस तरफ है लोहागढ़ फोर्ट और इस तरफ है वीसापुर फोर्ट। तो बीच में हम और हमारी विटारा। तो ये तो एक कमाल हुआ। दूसरा कमाल, ये पहाड़ी इलाका है और हमको चार्जिंग की टेंशन यहाँ पर और कम हो गई है। कम हो जाएगी। वैसे तो टेंशन है ही नहीं है, लेकिन और कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस कार को डाउनहिल लेकर जाएंगे, डाउनहिल ले जाने में इसका काम करेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसी है कि कार की बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है, यानी कि जो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी को खुद ब खुद चार्ज कर देती है। यानी कि जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी बैटरी की परसेंटेज बढ़ जाएगी और हमें रेंज ज्यादा मिल जाएगी। जब मैं क्लास 8th में था तब टाइगर हिल्स पर आया था अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आया हूँ ई विटारा पर, टाइगर हिल्स पर। व्यू बहुत कमाल का है। अब हम व्यू एंजॉय करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आगे। आगे जर्नी चलती रहेगी मुंबई की तरफ। सो वेलकम टू मुंबई। मुंबई आते मेरे चेहरे की रौनक जो है ना वो ज़रा अलग ही हो जाती है। अरशद बाबू की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है तो उनको होटल में छोड़ दिया है। रोज़ वो मुझे छोड़ते हैं होटल में। और अब हम खाएंगे वड़ा पाव। तो वंस अगेन वेलकम टू मुंबई। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। एंड आज हम मुंबई आ चुके हैं। पुणे से हमारी सवारी चली थी और मुंबई आकर रुकी है। और मुंबई में हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट, हमारी एबीपी मांझा की एंकर पूर्वी भावे हमको ज्वाइन करने वाली है। हेलो पूर्वी। हाय अर्षद, कैसी हैं आप? खूप खूप स्वागत आहे आमच्या शुक्रिया. मुंबईमध्ये. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. शुक्रिया. नमस्कार, मी पूर्वी भावे आणि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एडवेंचर, क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए. एक सेकंड, भाटिया जी नहीं दिख रहे हैं, आप कहाँ थे? बड़ी एंट्रीज लास्ट में होती है। बिल्कुल। तो अब हम कहाँ जाएंगे भाटिया जी? पूर्वी के गढ़ में हैं हम, तो जी। she'll take us। चलो मैं आपको घुमाती हूँ मुंबई.
तो मुंबई घूमने चलते हैं। और मेरा बड़ा मन था कि यार मुंबई में मैं गाड़ी चलाऊं, हाँ मुंबई को समझने के लिए। बिल्कुल। और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि नई मारुति ईवी मेरे हाथ में आए और वही मैं यहाँ चलाऊं, तो मैं जी। तो सुपर एक्साइटेड। चलिए चला जाए। Absolutely. चार्जिंग फटफट से हमारी होने ही वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। चला। जो मारुति की ई विटारा है, इट्स अ वेरी गुड एंड स्टेबल कार। आपको आज पूरे दिन में ये फील हो जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इस कार से यूज टू हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये कार आप ही के पास रहे। और इसका जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना अच्छा है कि आपको जगह जगह पर E4Me ऐप के थ्रू सारे चार्जिंग स्टेशन मिलते चले जाएंगे। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। और घर पे भी चार्ज कर सकते हो आप। येस। तो मुझे ना आप कुछ मराठी में वर्ड सिखाओ। हां, चला तर तुम्हाला कळलं। हां, ओके। चला मतलब चलो। चलो। हाँ। साला मतलब चलो। दूसरा लई भारी, लई भारी। मतलब एकदम झकास, मतलब अमेजिंग जो ये गाड़ी है। एग्जैक्टली। लई भारी। लई भारी। लई भारी। क्योंकि मुझे वही फील हुआ जब मैं सीट में बैठी, तो मुझे लगा बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। बहुत आसान है चलाने के लिए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जैसी सिटी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पोल्यूशन ना हो। हाँ। फिर आप आराम से चार्ज करके जा सकते हो इस कार गाड़ी। से तो पोल्यूशन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं है। करेक्ट। एक चीज और पूर्वी मराठी में सिखाई है हमें हाँ। कि मारुति का ये जो ईवी सिस्टम है ये भी बहुत लई भारी है। हाउ विल वी मारुतीची ही ईव्ही सिस्टम म्हणजे लय भारी। क्या बात। मुंबई की पहचान ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, इधर ताज, और ये हमारी ई विटारा। ई विटारा। सो जी। कैसा लगा कैसा आपको लग चला रहा के? है आपको बहुत, अपनी ही बहुत मुंबई बढ़िया। में ई विटारा से यहाँ आके? एकदम आहे, मला खूप असं कम्फर्टेबल वाटलं। त्याच्यानंतर खूप स्मूथ गाडी आहे, सीट्स कम्फर्टेबल आहेत, म्हणजे मतलब बहुत कम्फर्टेबल था। बहुत मैं मस्तच आहे, मला तो खूप मजा आली। एक तर मला इकडे चालवायला मुझे बहुत अच्छा लगता है साउथ बॉम्बे आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम यूजुअली इतना आते नहीं है बॉम्बे, बट आए हैं तो ये बड़ा अच्छा सा यहाँ पे हमने गेटवे ऑफ इंडिया देखा है। इसके बारे में ये क्या है, थोड़ा सा तो बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत ही आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, क्योंकि किंग जॉर्ज द फिफ्थ जब इंडिया पहले आए थे और उनको इंडिया का किंग बनाया गया था, तो कोरोनेशन के वक्त ये खास बनाई चीज है उनको वेलकम करने के लिए। अच्छा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। और ये ताज भी हमारा बहुत ही फेमस होटल है। मतलब मुंबई आए, ताज नहीं देखा तो फिर बिल्कुल। ऑल्दो स्टे करने के लिए थोड़ा सा हमको और मेहनत करनी पड़ेगी अभी यहाँ पर, बट बाहर से तो देख ही सकते हैं। वैसे अर्षद एक बात और है कि आप तो मुंबई से हैं, तो जो अंधेरी साइड है और जो टाउन साइड है बहुत डिस्टेंस माना जाता है, और हम अभी चार्ज करके आए हैं, कुछ खास रेंज नहीं गिरी है हमारी गाड़ी की, तो मतलब आप आराम से मुंबई घूम सकते हैं। और यहाँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वक्त लगता है, लेकिन आई थिंक ई विटारा अगर आप चार्ज करके आते हैं तो आराम से कंफर्टेबली आप घूम सकते हैं। और सिटी के साथ साथ लॉन्ग रूट्स और लॉन्ग रेंज पर भी बहुत अच्छा ही आपको एक्सपीरियंस देंगी। रेंज एंग्जाइटी वाली जो चीज़ हम सब की होती है, जो भी ईवी ओनर होता है उनके दिमाग में एक ये चीज़ रहती है कि रेंज क्या कैसे गिर जाएगी, हमें चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमको E4Me ऐप के थ्रू, E4Me इकोसिस्टम जो मारुति का है उसके थ्रू मिलती रहेंगी। फैंटास्टिक। चला जाए, हो गई चलिए। पूजा। जी। फिर अब क्या किया जाए? अब मुझे तो जाना है ऑफिस, क्योंकि अच्छा। मेरा 8 बजे मुझे बुलेटिन है, ओके। त्यामुळे मला जायला लागेल। तर तुम्ही मला प्लीज सोडा, आप मुझे ड्रॉप कर दो। बिल्कुल आइए। ड्रॉप कर ओके, देंगे। चलो। ड्रॉप यू। दिल्ली से मुंबई हाँ जी। कार से सफर, भाई इंटरेस्टिंग। और इस बीच जयपुर, उदयपुर, इंदौर, और आपका धुले, नासिक, पुणे, तो अब सूरत और फिर अहमदाबाद। इस वक्त हम मुंबई के एकदम पीक ट्रैफिक में निकल रहे हैं,
लेकिन मुंबई आके मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ईवी मुंबई में तो मतलब मजा है ईवी चलाने का। और मस्ट भी है, क्योंकि इस ट्रैफिक में आपको बार बार एक्सेलरेटर, ब्रेक्स और उस सबकी उतनी झंझट नहीं होती है। आपकी Exactly. ईवी बहुत स्मूथली चलती रहती है। बहुत स्मूथली। तो अब हम दमन दीप की तरफ चल रहे हैं यार। तो अक्सर आप लॉन्ग जर्नीज पे जब जाएंगे, हाँ। ये फीचर बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम निकले हैं, देखो चार्जिंग की टेंशन तो हमने अब तक दूर कर दी है कि भैया सब जगह चार्ज हो रही है गाड़ी। और हमने तो कल मुंबई में चार्ज की थी सुबह, और अब हम सूरत पहुंच जाएंगे। हम एकदम मतलब मस्त ड्राइव कर रहे हैं। हाँ। और बढ़िया हमको मजा आ रहा है। तो मुझे लगता है ये एक गाड़ी का जो कंफर्ट होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे खास करके, वो इसमें मिल रहा है हमको। वो इसमें मिल रहा है। और हम यही चीज जो है ये दिखाना चाहते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जा सकते हैं अपनी ई विटारा लेकर। अपनी विटारा चार्ज लेकर। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है, बूट स्पेस अच्छा है, अंदर आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, सेफ्टी के लिहाज से भी कार बहुत अच्छी है। आपको सेफ्टी के लिहाज से एडास लेवल 2 मिलता है, तो आपको उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते ये हैं। थोड़ा समझा दो जरा। तो होता क्या है कि जब आप एडास ऑन करके चलाते हैं कार, तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है। सपोज सामने कोई रैंडम एकदम से आ गया, कार अपने आप ब्रेक लगा देगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपका ध्यान इधर उधर है और कोई सामने आ गया तो वो ब्रेक कोई लगा गलती देगी। से ही आ गया, कई बार हमारी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आप लेन में अपनी चल रहे हो, अगर आप जरा भी लेन चेंज करोगे तो वापस से कार आपको आपकी लेन में ले आएगी। आपको लेन नहीं चेंज करने देगी अनलेस एंड अनटिल आप इंडिकेटर या फिर जरूरी चीजें देकर उसको नहीं चेंज करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे तमाम फीचर्स जो हैं सेफ्टी के लिहाज से इसमें मिल जाते हैं एडास लेवल 2 में। मतलब ये आपसे एक तरह से ट्रैफिक रूल्स खुद फॉलो करवा देती है। हाँ आप जी। कई बार भूल भी जाएं, हाँ। कहीं दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ है, कहीं लड़के आए हैं गर्लफ्रेंड से, झगड़ा करके आए हैं घर पे, आप भूल गए, तो ये आपको याद दिला देगी कि बेटा वो झगड़ा सुलझा लेना घर जाके, लेकिन सेफली घर पहुंच जाओ पहले, ये इंपॉर्टेंट है। वाओ, क्या बात है। व्यू तो है। लगता है ना कि मारुति का इकोसिस्टम तो दुरुस्त है ही, हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो भी दुरुस्त हो रहा वो है। भी दुरुस्त हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने में कितना मजा आएगा। गजब। बहुत तेज धूप है, हवा बहुत ठंडी है। नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। और एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज्यादा है ना? काफी इंदौर वाली फील आ रही है आपको, जैसे वो सामने हाँ सफाई हो भी रही है, हो भी रही हाथ है। के हाथ। मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। तो अभी कुछ फोटो वोटो होनी चाहिए यार यहाँ पे, तो मतलब बिल्कुल। तो भैया सवारी जो है सूरत आ गई है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज आप रेडी हो गए पहले? मैं तो रोज ही पहले रेडी होता हूँ। वीडियो में तुम बोल देते हो कि मैं लेट हूँ, ऐसे थोड़ी पाप धुलेंगे तुम्हारे। तुम थोड़ी स्क्रिप्टिंग इसी को कहते हैं। आप तो हम सबसे सीनियर है, तो आपको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए ये बात। बट एनीवेज, सूरत का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई। भाई सूरत का मौसम भी बहुत बढ़िया है और सूरत की चाय भी बहुत बढ़िया। कल हम अपनी जर्नी एंड करने वाले हैं बिल्कुल, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हमें भुज तक जाना था, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। एंड हम अहमदाबाद में अपनी जर्नी एंड करेंगे और फिर इस कार का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे कि हमने इसको 3200-3300 के अराउंड तब तक चला लिया होगा। ये कैसी है चलने में, सारी चीजें हम आपको तब बताएंगे। रात को हमने फुल चार्ज कर ली थी। फुल चार्ज कर ली थी एकदम। कितने परसेंट है अभी? 99%। 99%, क्या बात है। तो नेक्सा के चार्जर पर हमने चार्ज कर ली थी फॉर मी ऐप पहुंच से। जाएंगे हम लोग अहमदाबाद। पहुंच जानी चाहिए बिल्कुल। करीब 350 किलोमीटर का रास्ता है और हमारे पास अभी रेंज भी 450 के आसपास है। हाँ, तो आराम से हम पहुंच जाएंगे। और बाकी अरशद, गाड़ी का एक्सपीरियंस यार पूरा जबरदस्त रहा। मतलब क्या इकोसिस्टम बनाया है मारुति, हर जगह आपको चार्जर मिल रहा है। E4Me ऐप से आप देख सकते हो। और गाड़ी का इंटीरियर से लेकर जो मजबूती है, मतलब
मजबूती आप जानते हैं इसको 5 स्टार मिले हैं बी एन कैप में। भारत एन कैप ने इसको 5 स्टार दिया है। ये मारुति की 4th कंसेक्यूटिव कार है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है बी एन कैप की तरफ से, यानी कि आप मजबूती की तो अब टेंशन ही नहीं है। यहाँ मैंने चाय पी थी स्टेशन के सामने, इस होटल अभी वो दुकान नहीं, यहाँ एक रेहड़ी थी जिसे लॉरी कहते हैं यहाँ पे। हाँ। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ये सब लॉरीज जो हैं ये रात में लगती हैं। अच्छा। दिन में हटा दिया जाता है इनको, दिन में बिल्कुल अलाउड नहीं है शहर में जगह कहीं भी भी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत रेहड़ी है। पटरी लगाना। हाँ। और अपना रात को लगती हैं और क्या नाम है सुबह हट जाती हैं एकदम, ट्रैफिक के लिए जगह क्लीन हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको अभी एक भी रेहड़ी जो है वो नहीं दिखेगी। वो नहीं दिखेगी ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथली हो सके। तो भाई फाइनली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी हम आ ही गए। वर्ल्ड में मारुति की पहली ईवी पर हम वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू पर पहुंच गए हैं और गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तक। एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, मतलब ये रूल्स बनाए हुए हैं यहाँ के अथॉरिटीज़ ने कि गाड़ी जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर खड़ी कर दी जाएगी। एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई जुगाड़ है तो आप अंदर जा सकते हो पास बनवा के। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो तो आपको कार दूर खड़ी करनी है, आपको बस से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना है और फिर वहीं से वापस आना है। तो हम तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको आगे जाना है, बट हम आपको इस स्टैचू के बारे में चीज़ें बता ज़रूर सकते हैं। अरे हाइट कितनी है? हाइट तो आप बताएंगे ना, आप प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। 182 मीटर्स 182 मीटर्स 597 फीट। क्या बात कर रहे मेरी हैं? हाइट है 5'8". 5'8". 597 फीट। अरे बाप रे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जी, जो हिंदुस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और होम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर है। उनका स्टैचू है और दुनिया भर से लोग आते हैं। अभी हमने देखा स्कूल के बच्चे, कई सीनियर सिटीजन्स, बसेस जो हैं वो भर भर के आ रही हैं स्टैचू को देखने के लिए। सोचो हम इतना दूर खड़े हैं तब भी स्टैचू हमें दिख रहा है ऊंचाई पे। नर्मदा नदी पर बना है, बह रही है नर्मदा। और इसका कॉस्ट आप जानते हैं? तकरीबन 3000 करोड़ रुपए में ये बना है। क्या बात है। तो चलिए आगे की हैं तरफ अब बढ़ा जाए। अहमदाबाद इज वेटिंग फॉर अस। और रास्ते में टी ब्रेक्स लेंगे। कई चीजें आती रहेंगी और रास्ते में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही हैं जो बस आ रही हैं और हम एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन्हें देख के। सो लेट्स गो। सो वेलकम टू अहमदाबाद, हमारा आखिरी शहर। थोड़ा सा इमोशनल पता नहीं क्यों मुझे हो रहा है कि ये हमारी जो जर्नी है ये खत्म होने वाली है। हाँ मतलब पहले तो लग रहा था कि यार थक गए हैं, लेकिन अभी लग रहा है यार कि और 2-4 दिन और शहर होते या फिर दोबारा से ये सब शुरू हो जाए। अब थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि अभी जब मैं हाईवे से ड्राइव कर रहा था मुझे लग रहा था यार ये कल से नहीं होगा, परसों से नहीं होगा, मतलब कल से कुछ और चीजें मैं कर रहा हूँगा, तो थोड़ा सा इमोशनल लग रहा था। बट एनीवेज हर चीज की कोई एक एंडिंग टाइम होती है, तो ये एंड हो रहा है। बट हम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और बस कुछ ही किलोमीटर्स बचा है। अहमदाबाद बेसिकली टच कर लिया है हमने, अभी मेन सिटी के अंदर नहीं गए। उसकी वजह एक अरशद ये भी बता दें जो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो पूरा हाईवे है ना बहुत बिजी हाईवे है। हाँ। और यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉइंट्स हैं नहीं है, तो इसीलिए भी हम बहुत ज्यादा जगहों पर रुक नहीं पाए और आप भी नहीं रुकें। और पूरे एक्सपीरियंस को हम सम अप करेंगे। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए, ई विटारा के को साथ। भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। ई विटारा के साथ। गुड बाय। हाँ सलमान। उठ जाओ भाई, हाँ यार उठ रहे हैं, बस 10 मिनट और दे दो। निकलना है, जागते थे ना, क्या? दिल्ली जाना। इंडिया गोज इलेक्ट्रिक विद मारुति सुजुकी ई विटारा। भाई हम जयपुर पहुंच गए हैं, द पिंक सिटी। हम एक मिशन पर हैं, इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। मैंने तो जामुन शॉट्स 2 बार लिए, वो इतने अच्छे लगे, बस मैंने उसको। ये हमारी ई विटारा तैयार खड़ी है, अब गाड़ी में चलो। फैमिली कार, फैमिली पैक एप्स। और अब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्या हाल चाल?
बस यार आज तो नॉट अ गुड मॉर्निंग। लग रहा था हमें कि थक गए हैं, घर जाएं, लेकिन आज आखिरी दिन है तो थोड़ा इमोशनल थोड़ा सैड लग रहा है। ई विटारो को गुड बाय कहने का वक्त आ गया हाँ है। मतलब हमारी दोस्त टाइप की हो गई थी ना, इसमें कहाँ कितनी मेमोरीज बनाई हमने। यार अरशद, दिल्ली की जर्नी अहमदाबाद तक पहुंच गई। जयपुर, उदयपुर, इंदौर, धुले, नासिक, पुणे, मुंबई, सूरत, वडोदरा, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बिल्कुल। हम जा रहे हैं अहमदाबाद सिटी एक्सप्लोर करने, लेकिन हम खुद नहीं जाएंगे, हमको कोई घुमाएगा यहाँ पर। यस। तो पहुंच गए हम अपनी स्पेशल गेस्ट के पास। बता दो कौन जी है? हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी एबीपी अस्मिता की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंकर हैं गीता जी। एक बार उनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आइए गीता जी। हेलो गीता जी। केम छो? बस मजामा, कैसे हो भाटिया जी? बढ़िया, यही हमको हेलो। दो वर्ड जो केम हैं छो? आते हैं गुजराती में, बाकी आप सिखाओगे हमको? जी बिल्कुल। तो फिर आज क्या प्लान है? फिर आज आप हमको कहाँ लेकर जाने वाली बस हैं? आपको हम अहमदाबाद घुमाएंगे, रिवर फ्रंट और खाने पीने की जगह। अहमदाबाद आए हो तो खाना पीना तो होगा ही। बिल्कुल। मुझे लगता है नई ई विटारा है, आपको चलानी चाहिए और अपना एक्सपीरियंस हमें बताना चाहिए। तो चलें? वेलकम टू गुजरात। इतनी इज्जत ससुराल में भी नहीं मिली थी जितनी गुजरात में मिली है, और मारुति ने दी थी। उसके बाद यहाँ मिल रही है। क्या सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा बताइए। ये फाफड़ा है, ठीक है। जलेबी, ओके। ये छोले कुलचे है, ये गाठिया उसको कहते हैं, लेकिन ये फाफड़ा है, वैसे ये बनेला गाठिया। हाँ। थेपला है, मेथीना गोटा, खमण, आलू पूरी અને આ પણ ખમણ છે, જે બાટી દાળના ખમણ કહેવાય। બે અલગ અલગ પ્રકાર। तो इंदौर में जैसे पोहा जलेबी खाते हैं, हाँ। तो यहाँ जलेबी फाफड़ा के साथ। फाफड़ा के साथ फाफड़ा के साथ। तो मैं सबसे पहले जो है यही ट्राई फाफड़ा करें। के साथ ही जलेबी ट्राई करता हूँ। जी पहले कैसा लगा? गजब। अब कहाँ लेके जाएंगे? हम जाएंगे अब यहाँ से रिवर फ्रंट। पूरा रिवर फ्रंट है वो 10 से 12 किलोमीटर का है। पूरा इधर से लेके जो नदी के सामने की साइड भी सेम ऐसा ही है। तो ये न्यू अहमदाबाद है, वो ओल्ड अहमदाबाद है। हाँ, Okay. बीच में ये रिवर फ्रंट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको अपने अहमदाबाद में हमारी ई विटारा चलाते हुए? बहुत ही अच्छा लगा मुझे ई विटारा चला के, और मेरा पहली बार ये इलेक्ट्रिक कार ऑटो मैंने चलाई, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल लगा। हालांकि हमारी का मतलब हम सबकी, आपको पता है नहीं। 100 कंट्रीज में सप्लाई होती है। या आपके अहमदाबाद में बनती है और 100 देशों में इसको सप्लाई किया जाता है। वैसे सच अ प्राउड यस। मूवमेंट। हम लोग विदेश से चीज़ें ला के बहुत ब्रैक करते हैं कई लोग कि यहाँ से लाए, फलानी जगह से लाए, बट ये बाहर सप्लाई हो रही है 100 देशों में। अहमदाबाद का खाना भी खा लिया, रिवर फ्रंट भी देख लिया, अब क्या प्लान है ये बताइए। बस आपको घुमा दिया पूरा अहमदाबाद, रिवर फ्रंट दिखा दिया, खाना खा लिया। ठीक तो है। मेरा तो बुलेटिन का टाइम है, तो मैं तो चलती हूँ। अच्छा, आपको निकलना होगा। जी, उससे पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। चलिए, हाँ, done, done। सेल्फी ये तो ले लीजिए बिल्कुल ताकि बनता है। याद रहेगा कि हम अहमदाबाद आए थे, रिवर फ्रंट आए थे। और गीता जी ने हमको घुमाया था। यस। चलिए चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच बिल्कुल। गीता जी। ओके, थैंक यू भाटिया जी। मिलते हैं आपसे। थैंक यू आशा चलिए, जी। थैंक यू सो मच See फॉर you। जॉइनिंग अस। See you को क्या बोलते हैं गुजराती में? आओ जाओ। आओ जाओ। आओ जाओ, आओ जाओ। तो भाई वो पला ही गया जब हमको इस कार को अलविदा कहना है, और हमारी जो है लास्ट ड्राइव होगी ई विटारा पर। चारों एक साथ। अफसोस की बात है। तो हम दोनों को तो आपने देखा इस जर्नी में, हमारे साथ सलमान और फरजान हाँ, दोनों लोग रहे जिन्होंने शानदार शानदार शॉट्स लिए, गाड़ी को ट्रैक किया, हर जगह कोई आइकॉनिक लोकेशन नहीं छोड़ी जिसे ई विटारा के साथ कैप्चर ना किया हो। बहुत अच्छा रहा सर, 14 दिन पता नहीं चले। हाँ, शुरुआत लगी थी कि मुश्किल थी, हाँ। लेकिन जैसे जैसे सफर पूरा होता गया वैसे वैसे मजे और बढ़ते गए। तो भाई फाइनली हमारी जर्नी खत्म हो रही है। इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। यस। इमोशनल हो रहे हैं। दिल्ली से चले थे और अहमदाबाद में ख़त्म कर रहे हैं। जो कुछ हमने फील किया हमने आपको बता दिया। आपने जो कुछ फील किया हमारी वीडियोस देखकर वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और आपको जहां जहां लगा कि यहाँ और बेहतर किया जा सकता था वो भी हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। और ईवीज को लेकर क्या आपके अंदर
चेंज आया है? जो रेंज एंजाइटी होती थी, जो मेंटालिटी एक दिमाग में एकदम फिट कर दी गई थी, वो मेंटालिटी क्या अब निकल रही है? तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट से बताइए। अब लगता है हमें इस कार को ड्रॉप करना है और अपने रास्ते निकल जाना है। बिल्कुल, तो गुड बाय, सी यू। फिर किसी रोड पे मिलेंगे, फिर किसी सफर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, सनरूफ से बाहर मत निकलिए।